हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम अफबाउ प्रिंसिपल और हुंस रूल के बारे में जानेंगे। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है नोट्स बना के रखे गाइस। सो सबसे पहले तो हम अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है वो जान लेते हैं। ओके, सो देखिए अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ओके, सो यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में एंटर करता है तो जिस ऑर्बिट में जो है सबसे कम एनर्जी होगी, ओके, सो द ऑर्बिट विच हैज़ लोएस्ट एनर्जी उसमें पहले एंटर करेगा और जिस ऑर्बिट में जो है ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें बाद में एंटर करेगा। ओके, सो देखिए अगर आप नोटिस करें तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट। फर्स्ट वी राइट 1s देन वी राइट 2s। ओके, सो वाई डू वी फॉलो दैट पैटर्न? बिकॉज सबसे पहले हम वही जो है ऑर्बिटल लिखते हैं जिसमें कम एनर्जी होती है, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में एंटर करता है जिसमें कम एनर्जी होती है। ओके, फिर जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें बाद में एंटर करता है। ओके, सो अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है कि पहले कौन सा लिखना है दूसरा कौन सा लिखना है तो सिंपली आप जो ये डायग्राम याद रखिए, इसे हम कहते हैं मोयलर डायग्राम। ओके, सो इसमें जो है ऑर्डर वाइज हमने ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं कि कौन से ऑर्बिटल में पहले जो है इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और कौन से में जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। सो देखिए पहले आएगा 1s, फिर ऐसे। ओके, सो नाउ 1s 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s। ओके, सो हाउ डू वी राइट इट? सो सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1s, फिर हम लिखते हैं 2s, फिर हम लिखते हैं 2p, देन वी हैव 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर वी फॉलो वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो ये ऑर्डर क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। ओके, क्योंकि अफबाउ ने कहा है कि जो हमारे अफबाउ प्रिंसिपल है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कम एनर्जी होगी उसी में पहले एंटर करेगा और जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी उसी में बाद में जो है एंटर करेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे अफबाउ जो वर्ड है इसका भी एक मीनिंग है। सो आई विल टेल यू जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, अफबाउ का मीनिंग होता है बिल्डिंग। ओके, सो बिल्डिंग अप, इसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। ओके, सो नाउ लेट्स रिवाइज आवर अफबाउ प्रिंसिपल। सो अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ओके, सो इस डायग्राम में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा गया है। सो सिंपली आप ये डायग्राम याद रखिए तो आपको जो है ईजिली याद रख सकते हैं आप, यानी ईजिली कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लिख सकते हो। ओके, सो बट अगर आपको ये डायग्राम याद नहीं है और अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है दो ऑर्बिटल्स के बीच में कि आप पहले कौन सा लिखे, सो सपोज वी हैव 3d 4s। ओके, सो 3d एंड 4s। सो नाउ 3d एंड 4s, राइट। सो नाउ अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि आप किस में जो है पहले लिखे, यानी किस में इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले एंटर करेगा, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करिए, दैट इज़ n+l। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला वी यूज़। इससे हम जो है इनकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले एंटर करेगा। सो नाउ देखिए ये जो वैल्यू है ये है n और ये है l। ओके, सो ये जो सबशेल्स है इसका भी कुछ वैल्यू होता है, यानी कि s p d f, इनका जो है l का वैल्यू होता है। जैसे कि s का होता है 0 1 2 एंड 3, ये आपको याद रखिए। ओके, सो ये हमने ऑलरेडी एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था, राइट। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। ओके, सो n तो ऑलरेडी दिया गया है, चलो लिख लेते हैं, प्लस d यानी क्या 2, दैट इज इक्वल्स टू 5। सो नाउ 4, n तो ऑलरेडी है, s यानी क्या 0, 4 + 0 4। ओके, अभी इन दोनों को कंपेयर करें, सो विच इज़ द बिगर डिजिट? दिस वन, राइट। सो यानी कि इसमें एनर्जी ज़्यादा है इसमें कम है, तो हम क्या करते हैं जिसमें एनर्जी कम है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 4s पहले आ रहा है और जिसमें एनर्जी ज़्यादा है उसको हम बाद में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए 3d बाद में आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द रूल। ओके, ये वी नीड टू फॉलो वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो बट अगर दो ऑर्बिटल में सेम एनर्जी है, सो नाउ लेट्स से 2p एंड 3s, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो 2 + p का वैल्यू क्या है 1, n+l, राइट। n तो दिया गया है, l का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा। ओके, सो नाउ 3 + s का वैल्यू क्या है 0, सो दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3। अब तो दोनों का ही 3 आ गया। ओके, अब आप पूछेंगे कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा। सो ये भी बहुत ही ईजी है, आप इनका n का वैल्यू ऑब्जर्व करिए, इसका 2 है और इसका 3 है। सो जिस ऑर्बिटल का जो है n का वैल्यू कम है ना, सो उसमें जो है पहले एंटर करेगा, फिर जिसका n का वैल्यू ज़्यादा है उसमें बाद में एंटर करेगा, दैट्स इट। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको जो है इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करना है या फिर किस में लिखना है, राइट।
सो दैट्स व्हाट अबव प्रिंसिपल से इट्स वेरी इजी। आप सिंपली ये मोइलर डायग्राम याद रख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, तो आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाएगा आपको पहले कौन सा लिखना है। लाइक पहले यू हैव टू राइट 1s देन 2s देन 2p 3s एंड सो ऑन लाइक दैट। ओके, सो दिस इज अबव प्रिंसिपल। सो नाउ ओके, हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स से वी हैव एल्यूमिनियम, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो इसका नंबर क्या है 13 एटॉमिक नंबर। सो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉसिबल है। सो हाउ विल राइट 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए हम पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना, सो दैट ऑर्डर वी आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दिस मोइलर डायग्राम। ओके, सो पहले जो है जिसमें लो एनर्जी है वो पहले लिखते हैं, जिसमें हाईएस्ट एनर्जी उसमें उसको जो है हम बाद में लिखते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी राइट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और आपको तो पता ही है ना, इसमें जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, और अगर डी में देखें तो इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, और एफ में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉसिबल है। ओके, सो इस तरह से ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव हुंड्स रूल। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ हुंड्स रूल। यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, सो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेयर अप इन एन ऑर्बिटल। ओके, मैंने यहाँ पे पहले गलती से एटम लिख दिया था, दैट्स ए स्मॉल मिस्टेक, नेवर माइंड। सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पेयर अप इन एन ऑर्बिटल until each available orbital in the given subshell contains 1 electron. Okay, so देखिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट, pairing of electrons takes place in the orbitals of p, d and f subshells after each orbital is filled with 1 electron. Okay, so दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो नाउ सपोज एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सपोज वी हैव 2p3। ओके, सो नाउ आई हैव टू फिल दिस। सो इसमें जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं। सो अगर मैं इसको ऐसे फिल कर दूँ 1 2 3, सो ये रॉन्ग है। वाई इट इज़ रॉन्ग? बिकॉज हमारा हुंड्स रूल क्या कहता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ना, सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, यानी कि इस तरह से। दिस इज़ करेक्ट। ओके, सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर ही जो है हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है पेयर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट हुंड्स रूल से कि हमें जो है पी डी एफ यूजुअली, क्योंकि एस में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है तो हम ऐसे फिल कर सकते हैं, बट जो पी में कितने 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में जो है 7 होते हैं। सो इसमें जो है पेयरिंग बहुत ही ज़्यादा लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं, इस तरह से लिख देते तो ये रॉन्ग हो जाता है। बट हमें इस तरह से नहीं लिखना है, पहले हमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर ही हम जो है डबल इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सपोज वी हैव 3d5, इसको कैसे फिल करेंगे। और एक बात आप याद रख लीजिए, चाहे आप इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना फिल कर रहे हो, चाहे 2 फिल कर रहे हो चाहे 3 फिल कर रहे हो, लेकिन आपको ऑर्बिट्स 3 ही ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट। 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 होते हैं इसलिए 5 ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 5, इस तरह से हम फिल करते हैं। ओके, अगर हम इसको ऐसे फिल कर देते हैं ना 1 2 3 4 5, रॉन्ग। आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो ये रॉन्ग कैसे हुआ? क्योंकि हमारे हुंड्स रूल के हिसाब से जो है हम पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अगर सभी बॉक्सेस में सभी ऑर्बिट्स ओके उसमें फिल है तो ही हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी, दिस इज व्हाट हुंड्स रूल से। ओके, सो देखिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ पी डी एंड एफ सबशेल्स आफ्टर ईच ऑर्बिटल इज फिल्ड विथ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, हमें स्टेटमेंट से ही समझ आ जा रहा है। ओके गाइज, सो चलिए हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्बन, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। इसका नंबर 6 है ना, राइट। सो अभी इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, सो 1s2 में तो ओके, देन 2s2 ओके, नाउ 2p2, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 ही है बट ऑर्बिटल्स तो 3 होते हैं ना, सो तीनों को ड्रॉ करना पड़ता है, राइट। अभी 2 है ना, सो 1 2, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दैट्स इट गाइस, यही हमारा हुंड्स रूल, बहुत ही ईजी है ना। बस हमें यही याद रखना है कि जब हम पी डी एफ इन तीनों ऑर्बिट्स जो है इनको हम फिल करते हैं तो पहले यू मेक श्योर दैट सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से सारे ऑर्बिटल्स फिल है, फिर ही हम जो है
डबल इलेक्ट्रॉन्स से जो है फिल कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। सो देखिए गाइस, लेट्स टेक आवर 13th एलिमेंट विच इज़ एल्यूमिनियम। ओके, सो हमने यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का ही करा था ना, सो दैट्स वाई लेट्स डू अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ओके, सो इसका भी हम जो है बॉक्स मेथड में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए 1s2, ओके, देन वी हैव 2s2, ओके, देन वी हैव 2p6। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, फिर ही डबल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन वी हैव 3s2, देन वी हैव 3p1, यानी कि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, चाहे एक इलेक्ट्रॉन ही है बट ऑर्बिट तीनों ड्रॉ करने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस। सो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं यूजिंग हुंस रूल। ओके, सिंपली आपको जो है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, फिर ही आप जो है पेयर अप कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस। सो दिस इज़ आवर अफबाउ प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। इट्स वेरी इजी। ओके, सो अफबाउ प्रिंसिपल में तो हमें ये पता चलता है कि हमें पहले कौन सा ऑर्बिट लिखना है। ओके, सो फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी वाला लिखते हैं, फिर हाईएस्ट एनर्जी वाला। और हुंस रूल में हमें ये पता चलता है कि पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर ही हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकते हैं, यानी डबल इलेक्ट्रॉन्स को जो है फिल कर सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।